गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। आपका अपना चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 13 जून 2020 के बिग अपडेट्स। आज मार्केट स्टार्ट हैं, बट लेकिन अपडेट्स हमेशा आते रहेंगे कि क्या मार्केट में न्यूज़ चल रही है। तो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया ग्लोबल इंडाइसेस, इंडियन इंडाइसेस एंड मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अलॉट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको ये दिख रहा है जो ये चार्ट है, ये है ग्लोबल इंडाइसेस का चार्ट। क्या चल रहा है पूरे देश भर में, अलग अलग कंट्रीज में, पूरी दुनिया में, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं डाउ जोन्स और S&P 500, नेस्डैक 100। डाउ जोन्स सबसे पहले हमारे पास जो कल इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, अब उससे थोड़ा ऊपर उठा है एंड 25,605.54 पे क्लोजिंग थी। 1.9% की पॉजिटिव चीज़ हमने देखी। S&P 500 में 1.31% एंड Nasdaq 100 में 0.79%। ऐसे ही आप बाकी अपने मार्केट्स अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मोर ओवर हर एक कंट्री में जो हमसे इंडिया से अफेक्टेड ज़्यादा है, वहाँ पे हमें पॉजिटिव साइंस दिखे हैं। कहीं कहीं पे नेगेटिव में गया है और कम ही नेगेटिव में गया है। तो ग्लोबल क्यूज अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं लोगों को, बट मार्केट अभी भी बेरिश है। देन ये हमारा इंडियन इंडाइसेस का ये चार्ट है। निफ्टी 50 कल क्लोज हुआ है हमारा 9,972.9 पे। चेंज आपका जो हम देखेंगे एलटीपी पे तो 70.9 चेंज परसेंट है, 0.72। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी आईटी में थोड़ी गिरावट आई जो आईटी कंपनीज हैं, कॉज हमने अभी कल डोनाल्ड ट्रम्प जी का एक स्टेटमेंट सुना कि H1B वीज़ास पर थोड़ी सी कंसिडरेशन चल रही है कि उनको बैन करा जाए। तो उससे आईटी कंपनीज में जो काम करते हैं फॉरेन में हमारे इंडियन एम्प्लॉयज़, उनके लिए बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आईटी इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ न्यू स्नैपशॉट की। तो गिटहब के जो कंट्री मैनेजर हैं उन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैड अडॉप्टेड डिजिटल एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज वर एबल टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास सब हम डिजिटली अपडेटेड हैं, हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, अगर हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज वैसी हैं, सो वो मार्केट्स रन करेंगे बिकॉज वो क्लाइंट्स को बेटर हैंडल कर पाएंगे रादर देन जिन्होंने ओल्ड आइडियाज़ डोमेन्स अपना रखे हैं एंड वही टेक्नोलॉजी लगाए जा रहे हैं। Next news, the factory output crashes record 55.4% in April. Government says inappropriate to compare with earlier data. Obviously गवर्नमेंट जो है हमारी वो यही कहेगी कि हम इसे कंपेयर ना करें एंड सही भी है कॉज कोरोना वायरस जो आया उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट्स पूरे डाउन गए कॉज कंपनी में वैल्यू बची ही नहीं, सारे एम्प्लॉय सब स्टॉक मार्केट सब शट। जो एक्सपोर्ट मार्केट्स थे हमारे वो शायद स्टॉक मार्केट्स में इतनी बड़ी गिरावट आई, तो उस सब का इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसे कंपेयर मत कीजिए, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा एंड वी कैन सी रिकवरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट लेकिन रिकवरी होगी ज़रूर। Then formal employment in India grew by 28.6% in 2019-20। ये EPFO ने कहा है जो हमारी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर वो 28.6% से बढ़ी है। तो एक अच्छी चीज़ है, बट लेकिन अभी काफ़ी लोग जो ले ऑफ्स हुए हैं, सस्पेंशन हुए हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिली है। एक बात EPFO को उसका भी ध्यान देना पड़ेगा कॉज जो यहाँ पे लोअर एग्जिट मिले हैं तो उसमें बेटर रिटर्न्स भी मिले PF डिपॉजिट पे, सर्विसेज पे, जो कि हमारी रिटायरमेंट फंड होती है उससे। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस टेक्नोलॉजी फर्म्स टू बी इम्पैक्टेड बाय पॉसिबल ट्रम्प मूव टू बैन H1B वीज़ा। से मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे गूगल में काम करने वाले हैं, एप्पल, TCS, जो फॉरेन कंपनीज में यूएस में जो काम कर रहे हैं, अगर H1B वीज़ा पर बैन लग जाएगा तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। एंड ऐसे ही यूएस टेक्नोलॉजी फर्म्स जो हैं जितनी भी, उन पे भी एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा कॉज इंडियन वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी डेडिकेटेड वर्कफोर्स है। Next news है India bets on frozen food, buyers moving away from China. So India is pushing for increasing shipments of frozen foods as it seeks to capitalize on a surge in demand and a trust deficit China is facing. Trust deficit तो China बिल्कुल फेस करेगा cause वहाँ से पता चल गया है सब लोग
और वहाँ से कनेक्शन धीरे धीरे तोड़ना चाह रहे हैं अपने। एंड वो यहाँ पर हर एक कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ पे थोड़ा पॉजिटिव साइड लेना चाह रही है ताकि कैपिटलाइज कर पाए एंड अपने आप को प्रॉफिट दिला सकें। तो एक इंडिया का अच्छा मूव है ये। देन मैरिट पार्टनर्स विद जोमेटो फॉर होम डिलीवरी सर्विस। तो मैरिट ने जोमेटो के साथ होम डिलीवरी सर्विसेज के लिए पार्टनर कर लिया है एंड जोमेटो के जो भी स्टॉक हैं उस पर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा। देन वोडाफोन आइडिया विल नॉट सर्वाइव इफ देयर इज नो फर्दर इक्विटी इंजेक्शन। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फिच ने रेटिंग्स दी है। वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो करेंट मार्केट सिनेरियो में बिना बात के बढ़ रहा है, जबकि कंपनी ह्यूजली इंडेटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें कर्जा है एंड फंडामेंटल्स पूरी तरीके से हिल गए हैं। एक न्यूज़ आई थी कि गूगल 5% स्टेक होल्ड करने की सोचेगा एंड तभी इसमें एकदम जो कहते हैं ना कि आग लग गई स्टॉक में, बहुत ही हाई प्राइस पे चला गया। बट जैसे जैसे पता चला कि भाई अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, तो अब स्टॉक मार्केट जैसे डाउ जोन्स भी गिरा था कल परसों में, तो उसका भी असर उस पर पड़ा एंड उसकी भी जो प्राइस थी वो नीचे आ गई। तो बल्क में उसमें डिमांड सप्लाई चल रही है। आने वाले टाइम में अगर उसमें फर्दर इक्विटी इंजेक्शन नहीं हुआ, अगर उसमें और लोगों ने पैसा नहीं लगाया या फिर कंपनी से इन्वेस्ट नहीं करा, तो वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं करने वाला है एंड ये सच्ची बात है। एससी ने अपने फ्रैंकलिन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के लिए कहा है सेबी को उसके पास आने से पहले, कॉज वहाँ पर क्या है कि जब तक आप अपना सेबी से क्लियर नहीं कर लेते, और सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को यही कहा है कि आप प्लीज़ इन सब के पैसे वापस कीजिए। एंड अगर वो नहीं हो पाएगा तो उससे बड़ी इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज जो सारे इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि आप सबसे पहले सेबी के पास जाइए एंड फिर हमारे पास आइए, अगर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो। देन आरबीआई ने एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करा है जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जितने भी रूल्स हैं उनको रिव्यू करने वाला है, बिकॉज हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी एनपीएस के सिनेरियोज होते हैं एंड लोगों को लोन दिया जाता है बट वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर ये कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ रेगुलेशंस लगेंगी तो मे बी एक पॉजिटिव साइड हम लोग देख पाएंगे एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे आरबीआई की तरफ से। देन आईजी मोटर्स का जो क्वार्टर फोर रिजल्ट है वो 44% डिप हुआ है, 304 करोड़, मतलब काफ़ी नुकसान उनको हुआ एंड जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे वो मिस हुए हैं। नेट प्रॉफिट उन्होंने पिछले साल 544.84 करोड़ रुपीज़ का सेम पीरियड में लास्ट ईयर लगाया था। No late fee on GST returns with nil liability for July 2017 to January 2020 period। तो यहाँ पर एक ही अच्छी न्यूज़ है फॉर बिजनेसेस जो कंप्लायंस के टर्म्स में बात करते हैं। सो इट ऑल्सो प्रपोज टू कंसिडर एंड डिसाइड अबाउट बोरोइंग एज अ मीन टू पे कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स नेक्स्ट मंथ। फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड ऑन फ्राइडे। बहुत ज़्यादा 6 दिन के अंदर ही 3.31 रुपीज़ का एक काफ़ी भारी उछाल यहाँ पे देखने को मिला होगा आपको, जो हमारे फ्यूल प्राइसेस हैं। एंड ये सब गवर्नमेंट अपने सेस बढ़ा रही है, जबकि मार्केट्स जो ग्लोबल सिनेरियो था वो सब डाउन था, बैरल्स एकदम नेगेटिव में चले गए थे। बट लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ में हमें थोड़ा हेल्प कर सकती थी बट वो नहीं कर रही है। SBI launches SBI Insta Saving Bank account। So SBI ने अपना SBI Insta Saving Bank account लॉन्च कर दिया है। इट इज़ बेसिकली एन आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जो कस्टमर्स के लिए जो कि योनो से अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। सो मैंने भी अपना योनो की तरफ से खुलवाया था, तब ये वाली फैसिलिटी जो थी वो उतनी अच्छी चल नहीं रही थी, बट अब उन्होंने रिलॉन्च करी है तो लेट्स सी क्या होता है। SEBI gives exemptions to Yes Bank for reclassification of promoter shareholders। तो Yes Bank के पास exemptions मिले SEBI से ताकि वो reclassify कर पाए promoter की शेयर होल्डिंग को। सो इसका मतलब क्या है कि राणा कपूर ग्रुप एंड मधु कपूर ग्रुप विल नाउ बी नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो जिनके पास भी Yes Bank का स्टॉक है। Gold flat as dollar strength checks virus woes set for first weekly gain in 4। अभी तक आपने देखा होगा कि गोल्ड बहुत ही नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था एंड आपको दिख भी रहा होगा कि फ्लैट है, फ्राइडे फ्लैट था, जबकि स्ट्रॉन्गर डॉलर ऑफसेट डिमिनिशिंग रिस्क एपेटाइट ओवर कंसर्न ओवर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। इसलिए है बिकॉज
आपको पता है कि सेकेंड वेव जो आ रही है कोरोना वायरस इन्फेक्शन की, और सबको दिख रहा है कि मार्केट जैसे जैसे आपने अनलॉकिंग करी है केसेस स्पाइक ही हो रहे हैं। सो उसका असर काफ़ी पड़ने वाला है मार्केट पे। यूएसटी ग्लोबल एंड इन्फोसिस दोनों ने रिटर्न टू वर्क स्पेस सोल्यूशंस, ये डिजिटल सोल्यूशंस हैं, उन्होंने लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, ताकि एम्प्लॉयज़ भी सेफ रहें इस कोविड-19 पैंडेमिक में, एंड काम भी अच्छी तरीके से चलता रहे। राइजिंग न्यू कोविड-19 केसेस पोज फर्दर डाउनसाइड रिस्क टू इकोनॉमी, आईएचएस ने कहा है। आईएचएस हमारी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज है, और इन्होंने बताया है कि जो भी नए नए कोविड-19 केसेस हमारे यहाँ निकले, इंडिया 4th नंबर पे आ ही चुका है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सो प्लीज़ गाइज प्रे करिए कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। सो इससे इकोनॉमी पे काफ़ी रिस्क आने वाला है, एंड इकोनॉमी एक जगह पे है बट लेकिन लाइफ्स बहुत मैटर कर रही हैं। मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जो ये केसेस गिन रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अगर हमें लगता है 9,000 से हम 6,000 पे आते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लीज़ इसको केसेस मत गिनिए, इसको समझिए कि एक एक इंसान की वैल्यू कितनी है, एक एक फैमिली पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप ब्लेस्ड हैं अगर आप बचे हुए हैं, हम तो यही प्रे करेंगे कि सब लोग बचे ही रहें, बट उन्हें केसेस मत कीजिए प्लीज़। आपका जो भी आप जिन भी भगवान जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, प्लीज़ प्रे करते रहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया यहाँ से बाहर निकले, एंड काफ़ी लोग हमारे बचकर निकले यहाँ से। सो यही थी आज के मार्केट अपडेट्स, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।